हाँ, दर्शन किए तो वहाँ अचानक बाबा जी ने मुझे बुला लिया और कहने लगे, अरे ये इधर इधर, क्या तू अल्मोड़े को जा रहा है? पता नहीं उनको कैसे मालूम पड़ा कि अल्मोड़े जा रहा हूँ मैं। ये हाथ जोड़े तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और वही आशीर्वाद है कि हमें आज भी, मैं सोचता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं। उन्होंने, मेरा क्या ख्याल है कि ये नैनीताल जिला या उत्तराखंड को क्यों चुना होगा। तो मैंने देखा कि यहाँ ये देवभूमि है, चलो कैची मंदिर चलते हैं कहते थे, तो कैची मंदिर चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतनी इसकी महत्ता बढ़ी कि इसका नाम ही कैची धाम हो गया। तो ये तो एक महिमा ही है उनकी। आप हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, बद्रीनाथ जाइए, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ भी सब लोग अपने उसमें लगे हैं। छोटे बच्चे थे उनको भी दफनाया करते थे लोग, लेकिन उन्होंने उसी जगह को चुना और आज वो इस अनुवाद कितना अच्छा वहाँ पर लगता है। तो हमेशा हम मुझसे राम राम करते थे, लोगों से कम बोलते थे, बहुत कम, जैसे और लोग बाबा लोग बोलते रहते हैं वो नहीं बोलते थे। हाँ तो ठीक है, कहाँ है आप? महाराज जी के बारे में बता रहा हूँ। तो मारुति नंदन भी है, उसकी मदर हमेशा यहीं पर रहती थी और यहीं उनकी महान भक्ति थी। उसके जो ट्रस्ट बनाया वो मदन लाल शाह जी थे, हमारे दुर्गा मोहन लाल शाह बैंक के मालिक थे। सन 1973 के बाद जब इन्होंने अपना देह को छोड़ दिया तो इन्होंने फिर इस देश छोड़ने के लिए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ उनका आशीर्वाद हमारे लिए तो बना ही है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से उनको देखा है, वो भी हम देखते थे। एक मैंने पिछले इंटरव्यू में बतलाया था, महाराज जी, तो एक बार ऐसा हुआ, मैं तो खैर हमारे एक शिव सिंह ढेला जी थे, हमारे बाबा हवा को कुछ नहीं मानता हूँ और मैं तो वहाँ नहीं आता हूँ। तो तू तो मेरे दर्शन यहाँ आने को बिल्कुल इच्छुक नहीं था, तू तो कहता मैं आता ही नहीं हूँ यहाँ पर, क्यों आएगा तू? फिर बता क्यों आ गया तो यहाँ? तो उतने शब्द से, वही शब्द उन्होंने जो मंगलदास हिमकौर जी का नाम लेते हुए डेली राम लक्ष्मण सीता जी को याद करें। नीप करौरी बाबा जी, 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 नीप करौरी। अब दादाजी आप बोल देना, ऐसे ही रहो। नाना हंसते क्यों, बैठे रहो। क्या हुआ, साथ में जा रहा है? बिस्कुट खाना, बिस्कुट तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं हूं अभी कैची धाम में। तो आज मैं दादा और दादी जी को कैची धाम लेके आया हूं, जिन्होंने साक्षात नीम करौरी बाबा जी के दर्शन किए थे। दादी जी को रामायण दे रखी है प्रसाद के रूप में, और दादाजी जब मिले थे तो कई बार मिले हैं और बता देते थे बाबा जी की किस तरीके से अल्मोड़ा जा रहा है या ये कर रहा है। तो आज जानते हैं अब दादाजी से क्या हुआ था, उनके बीच के अनुभव। तो दादाजी आपका नाम? मोहन बहादुर सिंह। हाँ, तो आप बताइए अपने पूरा, आज आपने कैची धाम देखा और उस टाइम भी कैची धाम था, तो आप उस टाइम का, इस टाइम का, उस दिन आपको क्या अनुभूति हुई थी और आज आपको क्या अनुभूति हुई थी, ये चीज़ आप बताइए। हाँ, आज मैं कैची धाम आया हूँ अपने परिवार के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि भाई साक्षात मेरे को नीम करौली बाबा जी के फिर से दर्शन हो गए हैं। जहाँ पर नीम करौली जी महाराज की मूर्ति बनी है, उसके ठीक सामने महाराज जी की एक कुटिया थी, मतलब वहाँ जहाँ महाराज रहते थे, अपना आराम करते थे। तो उस कुटिया में एक छोटा सा जाली जैसी थी, छोटा सा खिड़की टाइप से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सन 70-71 की बात है, अल्मोड़े को जा रहा था किसी काम से अपने पर्सनल। तो वहाँ पर मैंने जब देखा, वहाँ दर्शन किए, तो वहाँ अचानक बाबा जी ने मुझे बुला लिया और कहने लगे, अरे ये इधर इधर, क्या तू अल्मोड़े को जा रहा है? पता नहीं उनको कैसे मालूम पड़ा कि अल्मोड़े जा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा हाँ मैं तो जा रहा हूँ, मुझे वहाँ आकाशवाणी में कुछ लेक्चर देना है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया, तो वो तो था सन 70-71 की बात। उससे पहले जब मैं विद्यार्थी था, हार्डली मेरा 6-7 में पढ़ता हूँ नैनीताल में, तब लोग बात कहते थे भाई आज नीम करौली महाराज आ रहे हैं, चलो वहाँ तक। तो कैला खान में एक, जब हमारे नवीन मुगली जी हैं, उनके घर जाते थे वो ज़्यादातर। तो वहाँ जाकर के जब वहाँ जाते तो वो एक पैरापीठ होता है, रोड का पैरापीठ के ऊपर बैठे हुए थे महाराज। तो हम लोग दौड़ दौड़ के गए वहाँ, उनके दर्शन किए हमने। जब हमने उनके दर्शन किए तो हम तो बच्चे ही ठहरे, हमने उनके दर्शन किए, हाथ जोड़े, तो उन्होंने
हमें आशीर्वाद दिया, और वही आशीर्वाद है कि हमें आज भी, मैं सोचता हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने जब हनुमानगढ़ी बनाई, हनुमानगढ़ी बनाई, हनुमानगढ़ में भी पहले कुछ नहीं था, एक मूर्ति बनाई उन्होंने धीरे धीरे, फिर वो मूर्ति आज भी वहाँ पर है, छोटी हनुमान जी की, और अब तो बड़ी मूर्ति बन गई है। सब उन्हीं की कृपा है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि वो तो आगरा में रहते थे, महाराज हमारे आगरा में रहते थे। तो उनके एक भाई, आज मैं मूर्ति जब देख रहा था तो उनके एक भाई यहाँ नैनीताल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एक वहाँ पर लेक्चरर थे, बिल्कुल वैसे ही दिखे हो मेरे को। तो आज भी मेरा ख्याल है उनके भाई आगरा में होंगे, वो जो रिटायर हुआ, अब तो सेवानिवृत्त होकर चले गए हैं। तो उनके बाद में उन्होंने, मेरा क्या ख्याल है कि ये नैनीताल जिला या उत्तराखंड को क्यों चुना होगा। तो मैंने देखा कि यहाँ ये देवभूमि है, देवभूमि के अंदर उन्होंने यहाँ आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर भाव भक्ति का उन्होंने शाह लोगों में, खासकर शाह फैमिलीज में, ये शाह फैमिली में उनका बड़ा प्रभाव था। तो उन्होंने जो है सिद्धि माँ है, जैसे हमारे इंडिया होटल वालों की मदर हैं, वो अब सिद्धि माँ, अब उन्होंने भी प्राणायाम ले लिया है। तो वो भी, उनको भी देखा मैंने। उसके बाद हम लोग यहाँ हिप्पी बहुत आते थे इस मंदिर में, जब महाराज थे, महाराज के टाइम में हिप्पी यहाँ पर बहुत आते थे, और हम लोग कभी कभी आ जा करके देख जाते थे। तो मैंने यहाँ भी दर्शन किए उनके कई बार, और नैनीताल हनुमानगढ़ में भी दर्शन किए, और वहाँ लोगों के घरों में भी दर्शन किए। एक द्वारिका जी हैं हमारे लाल इमली वाले, उनके घर भी यदा कदा वो आए, और उनके बच्चे तो बिल्कुल उनके भक्ति थे, वो हमेशा परमानेंट। तो महाराज की ऐसी कृपा है, तो उन्होंने फिर तो जीर्णोद्धार कर दिया सबका। कैंची धाम का जीर्णोद्धार उन्होंने किया, कि इसका नाम तो खाली कैंची कहते थे, चलो कैंची मंदिर चलते हैं कहते थे, तो कैंची मंदिर चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतनी इसकी महत्ता बढ़ी कि इसका नाम ही कैंची धाम हो गया। तो ये तो एक महिमा ही है उनकी, उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ पर हज़ारों लोग फल फूल रहे हैं, पढ़ रहे और प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो भी है उनकी तो कृपा बहुत बड़ी होगी, मेरा अपना अनुमान है कि उनके हज़ारों भक्त इस हिंदुस्तान में भी हैं और अमेरिका के अंदर भी हैं, जगह जगह उनके भक्त हैं। आज भी अमेरिका में अगर कभी वहाँ एक मंदिर है हिंदू लोगों का, उस मंदिर में भी उनकी मूर्ति वहाँ भी बनी हुई है। जब उन्होंने हनुमानगढ़ को तो आपने देखा ही, एक छोटा सा हनुमान था, लेकिन आज देखिए आज हनुमानगढ़ की क्या है। ऐसे ही उन्होंने भूमियाधार में देखा, मैंने भूमियाधार में उन्होंने कितना बड़ा मंदिर बनवाया है वहाँ पर। बाकी उन्होंने फिर एक यहाँ काकड़ी घाट है, कैंची से थोड़ा 10-12 किलोमीटर आगे काकड़ी घाट है, गर्म पानी से आगे अल्मोड़ा रोड में, तो वहाँ पर भी उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है, मंदिर बना हुआ है। और वो सब हनुमान जी के, मुझे लगता है वो हनुमान जी के अवतार थे और राम भक्त थे। श्री राम के नाम ही उनका था, राम लक्ष्मण सीता जो भी थे उनके भक्त थे। और हनुमान जी के, हनुमान का वो अवतार थे हमारी तरफ से, क्योंकि उनके अंदर वैसी शक्ति थी, तो वो साधारण लोगों में ऐसी शक्ति नहीं होती। वो जिसके ऊपर हाथ लगा देते थे उसका हमेशा भलाई होता था। आज भी देखिए यहाँ 15 जून को एक भंडारा होता है। इस साल तो कोविड-19 की वजह से या लॉकडाउन की वजह से वो भंडारा नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर जब वो भंडारा होता है तो लोग यहाँ पर एक 15-20 दिन पहले से ही मालपुए वगैरह सब बनाना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे नैनीताल से कई शाह, जिनमें से बिहारी लाल शाह आदि लोग, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर अपना योगदान देते हैं और उसको बनाते हैं। तो और वो प्रसाद के रूप में 15 जून को सबको मिलता है कि जो लाइन में लगे रहते हैं लोग। अब आपने देखा होगा इतने पहले यहाँ पर खाली लाइन छोटी थी, अब आप देखेंगे करीब नहीं भी होगा तो 1 लाख आदमियों को मेंटेन करना ही गलत होता है। और उस दिन तो यहाँ का ट्रैफिक भी इस अल्मोड़ा नैनीताल का बंद रह जाता है, सब लोग रामगढ़ और नथुआ खान के थ्रू अल्मोड़ा को जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, महाराज का बहुत बड़ा प्रभाव है इस लोगों में। लोग आज भी हज़ारों, अब कितने कनिष्ठ घी कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो वो सारे भक्त लोग हैं जिनको उनका आशीर्वाद है, और उनका आशीर्वाद से ही आज सब लोग, उनके जितने भी भक्त हैं फलीभूत हो रहे हैं। और आज भी उनके कहीं पर ऐसा नहीं है। तो महाराज नीम करौली जी जो ठहरे, उनका नाम नीम करौली तो उनका नाम ही है,
नाम बाद में पढ़ा, उनका नाम बचपन का और था, उसका भाई बताते थे मेरे को। लक्ष्मण प्रसाद। हाँ, कोई लक्ष्मण प्रसाद था। लेकिन अब बाद में नीम करोली स्टेशन आपने देखा होगा, वहाँ पर महाराज के उन्होंने रेल में टिकट मांगा था और उनको टिकट नहीं होने से विस्तार से बताइए इसको। नहीं, उन्होंने यह हुआ, ट्रेन में बैठे थे वो, तो उनको टीटी आया, उसने कहा लाइए बाबा, नहीं टिकट दीजिए, तो बाबा तो थे नहीं वो, तो उन्होंने साधारण मनुष्य समझा उसने, तो उन्होंने उससे मांगा, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। उन्होंने उससे उतर जाने को कहा और उतर गए। तो ज़रा थोड़ी देर में जब ट्रेन का इंजन चला तो ट्रेन खसकती नहीं रही। जब ट्रेन नहीं खसकी तो लोगों ने कहा भाई तुमने वो बाबा को क्यों निकाल दिया यहाँ से, उनको बुलाओ तब ये ट्रेन चलेगी। तो टीटी भागता भागता फिर गया, उनके हाथ जोड़े प्रणाम से, उनको क्षमा मांगी उनसे, तब जाके ट्रेन में बैठे तो ट्रेन चली। आज उस स्टेशन का नाम नीम करौली स्टेशन है, जो आगरा के पास ही है। तो अब उन्होंने इस उत्तराखंड को इसलिए चुना, ये तो एक देवभूमि है, यहाँ पर बड़े बड़े हमारे आश्रम महर्षि आज भी। आप हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए, बद्रीनाथ जाइए, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ भी सब लोग अपने उसमें लगे हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार आए और उन्होंने भी यहाँ तपस्या करी है। बचपन में आगे थे, उन्होंने घर छोड़ दिया था और केदारनाथ की ओर चले गए, वहाँ उन्होंने तपस्या करी और उनको भी कुछ शक्ति प्राप्त है, इसीलिए आज ये देश उनके उसमें चल रहा है। तो इसके अलावा तो उन्होंने फिर यहाँ पर इन सब का जीर्णोद्धार किया। जगह का हनुमानगढ़ी भी पिछड़ा हुआ जाता था, वहाँ पर भी बहुत गलत काम, मतलब ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी दफनाया करते थे लोग, लेकिन उन्होंने उसी जगह को चुना और आज इस हनुमान कितना अच्छा वहाँ पर लगता है। वहाँ पर हनुमान जी हैं, सीता हैं, सब बनाया है मंदिर। उसके बाद उन्होंने कैंची में फिर कैंची धाम तो यहाँ भी सुना है ऐसे ही करते थे, इसका भी जीर्णोद्धार किया। इस तरह की उनके अंदर एक बड़ी भारी शक्ति थी। तो मैं तो सोचता हूँ कि वो हनुमान जी के ही अवतार थे और उनको बड़ी शक्ति थी। राम लक्ष्मण सीता के वो उपासक थे, तो हमेशा मुँह से राम राम करते थे, लोगों से कम बोलते थे, बहुत कम। वो जैसे लोग बाबा लोग बोलते रहते हैं वो नहीं बोलते थे ज़्यादा, वो अपने आशीर्वाद देते थे और अगर आपने कुछ कहा तो उनका सर हिला करके उनका अभिवादन कर देते थे। तो यहाँ पर वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे सुना। अब सिद्धि माई उनके भक्त बन गई। अब उन्होंने क्यों करा, उतना बड़ा सब छोड़ कर के, है नहीं, उतना बड़ा मकान जायदाद छोड़ छाड़ करके यहाँ आके भक्त बने। फिर हमारे राजा मोहनदास थे एक वहाँ पर। हाँ तो ठीक है, कहाँ है आपके? महाराज जी के बारे में बता रहा हूँ। तो हाँ, तो हमारे एक मित्र थे, हमारे कुलीग हैं राजा मोहनदास साहब, उनकी मदर भी यहाँ यहीं आती थी, यहीं रहना शुरू कर दिया था। हमारे कई लोग हैं, हमारे दोस्त लोग, उनके सारे मतलब शाह फैमिली एक तरह से डिवोटेड थी ये उनके महाराज के लिए, और उनके कोई ना कोई तो था ही। आज वही लोग फलीभूत हो रहे हैं। जैसे मैंने परसों भी बतलाया था पिछले उसमें कि मारुति नंदन, तो उसके तो विस्तार से हाँ नहीं क्योंकि आज समय भी है, हाँ, उस दिन तो लेट हो रही थी। मारुति नंदन भी है, उसकी मदर हमेशा यहीं पर रहती थी और यहीं उनकी महान भक्ति थी। और जबकि मारुति नंदन पैदा हुआ तो उसकी मदर ने कहा कि इसका मैं नाम क्या रखूँ, महाराज से पूछा। तब महाराज ने कहा इसका नाम तू कुछ देर सोचने के बाद इसका नाम तो मारुति नंदन रख दे, ये बहुत आगे तक जाएगा, तरक्की करेगा बहुत आगे। और हुआ भी ऐसे ही। उसकी शादी उसने पंजाब फैमिली से करी है और उसके बाद वो विदेश चले गया था, वहाँ भी उसने बहुत वो करा। आज वो नैनीताल में बसे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया उनका कारोबार हो रहा है, अच्छी बात चल रही है। तो ये कहने का मतलब है कि ये बड़े लोगों का आशीर्वाद ही होता है, बुजुर्गों का कहिए या महान आत्माओं का कहिए, या ये महान आत्माएं थी और ये इनके ही प्रसाद से आज सारा, चाहे कैंची धाम है, चाहे हनुमानगढ़ी है, सब फलीभूत हो रहे हैं। अब जब यहाँ पर बहुत आमदनी होने लगी तो एक ट्रस्ट बना दिया। फिर अब आज ये एक ट्रस्ट के अंदर है कैंची धाम और हनुमानगढ़। इसके जो ट्रस्ट बनाया वो मदन लाल शाह जी थे, हमारे दुर्गा मोहन लाल साहब इनके मालिक थे, उन्होंने उसका ट्रस्ट बनाया है। अब तो वो भी नहीं रहे, लेकिन ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। और लाखों रुपए की जो आमदनी होती है उसी के ये सब लोगों के भक्तजनों का खर्चा वगैरह सब चलता है। तो
इस तरह से मैं सोचता हूँ कि जब उनका आशीर्वाद है, अगर ये आशीर्वाद ही ना हो तो उनके सब फिर ये हुआ ही नहीं। तो इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ पर दूसरे महान बाबा हुए, उससे पहले सोमवारी बाबा का बड़ा नाम है नहीं? सोमवारी बाबा का भी बड़ा नाम था वहाँ पर पद्मपुरी में, है नहीं? जहाँ के नरेंद्र तिवारी जी हमारे रहने वाले हैं उस इलाके के, तो उनका भी बड़ा नाम था यहाँ पर। तो उसके अलावा एक नंदन महाराज थे जिनका श्यामखेत में बहुत बड़ा आश्रम है। तो ये सब सारी महान विभूतियाँ हैं जो यहाँ जो इस उत्तराखंड में आए, और भी कई महात्मा आए, कई गए। और उन महात्मा फिर जब सन 1973 के बाद जब इन्होंने अपना देह को छोड़ दिया, तो इन्होंने फिर इस देह छोड़ने के लिए फिर वहाँ वृंदावन गए। मैं वृंदावन भी गया। जो यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है वही मूर्ति आज भी वृंदावन में महाराज की लगी हुई है। वहाँ भी लोगों का तांता है लगा रहता है। तो ये खाली एक वैसे नहीं जाते हैं लोग, जब उनके अंदर कोई शक्ति है, आज भी उन्हीं की शक्ति है या उन्हीं की प्रेरणा है कि लोग यहाँ आ रहे हैं और दर्शन करके जा रहे हैं। और सब लोग महाराज नीम करोली जी को प्रेज करते हुए या उनकी जय जयकार करते हुए अपने कुल के लिए कोई भी मानते हैं तो कोई मानता करते हुए उनकी मानता पूरी होती है, जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ उनका आशीर्वाद हमारे लिए तो बना ही है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से उनको देखा है, वो भी हम देखते थे। एक मैंने पिछले इंटरव्यू में बतलाया था, महाराज जी तो एक बार ऐसा हुआ, मैं तो खैर हमारे एक शिव सिंह ढेला जी थे हमारे यहाँ, हाँ शिव जी हाँ, तो उनके साथ एक मंगलदास थे। अच्छा। बम्बई से आते थे हर साल। अच्छा। तो भवाली में गए तो उन्होंने मंगलदास ने कहा, नहीं शिव सिंह ने कहा चल यार वहाँ दिखाते हैं नीम करोली महाराज को कैसे दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कौन देखे ऐसे बाबा लोगों को, नहीं जाते हम वहाँ। अच्छा। लेकिन वो उनको ज़बरदस्ती शिव सिंह जी ले गए वहाँ कैची। और जाते ही महाराज ने उनसे क्या कहा, उन्होंने कहा अरे तू तो यहाँ आने वाला नहीं था, तू कैसे आ गया? तूने तो कह दिया मैं वहाँ महाराज को जानता ही नहीं हूँ, है नहीं? तो ये उनका एक चमत्कार था, यानी कि इनकी इतनी बढ़िया टेलीपैथी थी कि उन्होंने उनको देख लिया। उनका भवाली में तूने ऐसा कहा, और उसके बाद वो इतने भक्त हुए थ्रू आउट, मतलब हमेशा आते थे वो बम्बई से हमारे यहाँ, क्योंकि बगीचे में फल वगैरह जाता था क्रॉफोर्ड मार्केट में, तो उसके मालिक थे वो, तो आते रहते थे। अब जैसे हमारे बम्बई के थे मंगलदास, जो वो हमारे वहाँ बगीचे में आते थे, हर साल 2 महीने रहते थे। तो वो नहीं मानते थे बाबा हवा को ज़्यादा। तो हमारे एक कजिन ब्रदर हैं शिव सिंह ढेला जी, तो भोपाली से उन्होंने कहा यार वो बड़े भक्त थे महाराज के, तो उन्होंने कहा चल तुझे मैं नीम करोली महाराज के दर्शन करा के लाता हूँ। आज वहाँ कैची धाम जाते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं। ये भोपाली की बात है। तो मंगलदास ने कहा, यार मैं तो भैया मैं बाबा हवा को कुछ नहीं मानता हूँ और मैं तो वहाँ नहीं आता हूँ, तुझे जाना है तो तू जा, मैं रामगढ़ को जाता हूँ। लेकिन नहीं, उन्होंने जिद करी, किसने, शिव सिंह जी ने। वो लेके आए उनको। जैसे लेके आए तो महाराज यहाँ थे उस दिन। महाराज ने उसको देखते ही बता दिया मंगलदास को, अरे तू तो मेरे दर्शन यहाँ आने को बिल्कुल इच्छुक नहीं था, तू तो कहता मैं आता ही नहीं हूँ यहाँ पर, क्यों आएगा तू? फिर बता क्यों आ गया तो यहाँ? तो उतने शब्द से, वही शब्द उन्होंने जो मंगलदास ने भोपाली में शिव सिंह जी से कहे, वो शब्द महाराज ने उससे से कह दिए यहीं पर। तो यही चमत्कारी तो है। तो अगर उस दिन से वो आदमी उनका भक्त हो गया, तो फिर वो जो है नीम करोली महाराज जी के भक्त हो गया। हमेशा जब भी वो यहाँ आते थे, यहाँ ज़रूर आते थे, है नहीं, यहाँ ज़रूर आते थे वो। तो ये तो है। तो आज क्रॉफोर्ड मार्केट में उनका बहुत बड़ा वो कारोबार है, सूरत में भी है, अब आज भी वो हैं वैसे, लेकिन वो याद करते हैं अभी तक। दूसरे हमारे के शाह हैं, कृष्ण कुमार शाह नैनीताल में, वो महाराज के बहुत ज़्यादा भक्त। वो तो बगैर उनकी शादी भी नहीं है, उनका सारा जीवन ही महाराज की सेवा में अर्पण हुआ। वैसे वो नगर पालिका में सेवारत थे। आज उनके भाई हरीश लाल शाह जी ने भूमियाधार में आप देखेंगे तो उसके बाद उससे पहले ज़रा जो गांव है वो पूरा गांव में आज चहल पहल हो गई है, सारे बन गए हैं। तो वो उनके ऊपर भी वो उनके आशीर्वाद से ही हो रहा है वो, नहीं तो वहाँ पर हरीश बाबू तो कुछ भी नहीं थे उनके भाई के शाह जी के। लेकिन के शाह जी के गुजरने के बाद वो हरीश के ऊपर
फलीभूत हुए हैं। देखिए आज उनका सारा साम्राज्य है, करोड़ों रुपए के मालिक उनका वो लड़का हो रहा है, भाई है छोटा हरीश लाल साहब। तो ये सारी बातें हैं, तो कुछ न कुछ तो है लोगों पर जो आशीर्वाद उनका हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि नीम करोड़ी महाराज का यहाँ के लोगों के ऊपर और ख़ासकर जो नैनीताल के निवासी हैं उनके ऊपर, या कैंची धाम में जो रहते होंगे उनके ऊपर सारे उनका आशीर्वाद ही है। तभी तो इतना यहाँ पर आज कैंची धाम को ऐसा धाम से तो जंगल था, यहाँ तो जंगल था, हमने तो कुछ जंगल देखा छोटे छोटे बचपन में, यहाँ कोई नहीं होता ही नहीं था। लेकिन आज देखिए उनकी वजह से कितने लोगों का गुजर बसर हो रही, कितना होटल यहाँ पर बन गए, कितने बहन, तो उनका आशीर्वाद ही है सब ये। तो मैं सोचता हूँ कि ये बगैर उनके आशीर्वाद के ये नहीं हो सकता है। तो मेरा तो काम है, जैसे अब मैं तो लोगों से कहता हूँ भाई उनके आशीर्वाद से, मैं अपने श्रोतागणों से यही कहूँगा कि उनका नाम लें, भगवान नीम करोड़ी जी का नाम लेते हुए डेली राम लक्ष्मण सीता जी को याद करें, हनुमान जी को याद करें। उनकी प्रेरणा है ये, हनुमान जी के अवतार थे और उनकी प्रेरणा से ही ये सब उनका भगवान राम का लीजिए। और लोग तो आज भी अब यहाँ भी होता होगा, वहाँ तो हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है हमारे हनुमानगढ़ी में डेली। तो हमेशा आज भी आप जाएंगे मंगल के दिन तो उनके बोला होता है, सुंदरकांड पूरा ही होता है। और रामायण तो नहीं, पूरी सुंदरकांड एक पूरा होता है। तो इस तरह से यह बहुत बड़ी बात है। सब लोगों को अच्छी बातें बताई उन्होंने, अब लोग समझ गए। अब मैंने तो आज महाराज की मूर्ति यहाँ भी देख ली, महाराज के दर्शन भी हुए। उसके बाद ऐसा लगता है वो साक्षात बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने प्राणायाम ले लिया, तो बैठे हुए हैं। ऐसे में वहाँ जब गया था वृंदावन में, बिल्कुल इसी तरह की वहाँ थी। तो ये सब एक प्रेरणा है लोगों की, लोगों का आशीर्वाद है लोगों को। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसे आज भी भक्तजन होंगे बहुत जगह पर जो उनको बारे में बहुत जानते होंगे। तो वो लोग कहते होंगे कि भाई महाराज की कृपा से जो है कुछ। मैंने लखनऊ में भी देखा, जब मैं पढ़ता था लखनऊ में, तो मैंने कई जगह महाराज की फ़ोटो देखी। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम लोग यहाँ पर कैसे ये फ़ोटो लगाए बैठे हो? तो कहते थे हमारे को महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, नीम करोड़ी महाराज का। ये लखनऊ की बात बता रहा हूँ मैं, मैंने कुछ अमीनाबाद में फ़ोटो देखी लोगों के दुकानों में। दुकानें वो है रंगीला महाराज की। तो मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा भाई ये फ़ोटो यहाँ कैसे, ये तो महाराज की फ़ोटो है। नहीं, महाराज की कृपा से ही तो हमारा व्यापार चल रहा है, उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है, ऐसा उन्होंने भी मेरे से कहा था। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी महान कृपा है यहाँ पर सारे उत्तराखंड के लोगों में, और ख़ासकर जहाँ जहाँ उन्होंने जीर्णोद्धार किया आज उनके बारे में। तो अमेरिका में भी उनका बहुत बड़ा गुणगान करते हैं लोग। और जहाँ भी हम देखेंगे, जहाँ भी जाएंगे आप उनको हमेशा नीम करोड़ी जी अमर हैं भाई। उनको जो है हमारे जैसे नंतिन महाराज हैं वैसे नीम करोड़ी जी हैं, जैसे सोमवारी बाबा हैं वैसे नीम करोड़ी जी हैं। तो ये सब महान आत्माएं हैं। ये यदा कदा ही जन्म लेती हैं, यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत। ये खुद उसमें कह रखा है गीता में कि जब जब धर्म की हानि होती है या ऐसे लोग होते हैं तब तब में हम जन्म लेते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी लोगों ने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया हो, इसलिए वो आए और उन्होंने सबको राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में और ख़ासकर हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करने में सबको सहयोग दिया। और आज इसीलिए सब जगह तरक्की हो रही है। यही मेरा संदेश है लोगों के लिए। अच्छा, बाबा जी के फर्स्ट दर्शन और लास्ट दर्शन? फर्स्ट दर्शन तो मैं बहुत छोटा था, 6-7 में पढ़ता हूँगा। क्या हुआ था उस दिन? नहीं, उस दिन तो लोगों ने कहा भाई नीम करोड़ी महाराज आ रहे, चल मोहन चलते हैं। तो मेरे साथ 4 लोग थे, 2-4 मेरे मित्र। तो हम दौड़ के गए कैला खान रोड में, वो वहाँ नवीन मुंगली के घर शायद जा रहे थे। तो पैरापीट में बैठे हुए थे रोड के किनारे पर। तो पैरापीट में बैठे थे, तो मेरे पहले दर्शन वहीं हुए। फिर यहाँ से मेरे लास्ट दर्शन तो जब हुए जब मैं सन 1771 में अल्मोड़ा को जा रहा था किसी काम से, और यहाँ पर मैं बोलने तो उन्होंने मुझे बुला कर पूछा, क्यों रे तू अल्मोड़ा जा रहा है? हैं ऐसे तू करके बोलते थे वो, ऐसे नहीं, क्यों कहाँ जा रहा तू? अल्मोड़ा जा रहा है ना? हाँ जा जा, तेरा ठीक होगा, जा जा, ऐसा कहते थे। वो इतना ही कहा
वो लास्ट दर्शन थे मेरे। और हनुमानगढ़ी में भी हम कई बार गए, फिर सिद्धि माई के दर्शन भी हमने कई बार किए हैं। तो हम तो एक तरह से भक्त ऐसे भक्त थे कि हम हाथ जोड़ते थे, उनकी पूजा करते हैं। आज भी हमारे घर में, यह रामगढ़ में भी है, नैनीताल में उनकी मूर्ति लगी हुई है, जिस पर हम लोगों ने आज भी हम उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये सब महान बाबा की कृपा से हुआ। अंतिम दर्शन तो 71 में ही हुए, बस सन 71 में। 71 में ही हुए बस। अच्छा, तो जब कैची धाम को आपके सामने बना ना, हाँ, तो ये हनुमानगढ़ी तो हमारे सामने बना। हाँ, तो कैसे बना, क्या बना, कैसे? नहीं, उन्होंने तो वहाँ पहले खाली एक मंदिर बनाया है ना हनुमान जी का। हाँ। अभी भी वो मूर्ति रखी है वहाँ पर, अगर आप जाएंगे तो वो वाली मूर्ति भी वहाँ बगल में रखी है, बड़ी वाली मूर्ति की, हनुमान जी की। तो अब हम तो 6, 7, 8 में पढ़ते थे, तो यहाँ तक कि हम लोगों ने वहाँ श्रमदान किया। वो रोड नहीं थी, तो हम चेतराम स्कूल के जो मैनेजर साहब थे हमारे, चंद्रलाल शाह जी, उन्होंने कहा चलो रे वहाँ श्रमदान करने चलो। तो वहाँ हम लोग जब क्या थे, एनसीसी है वो होती थी, तो NFS होती थी, वहाँ जा करके खुदान करके सड़क तक बनाई हमने। अब तो खैर मोटर रोड वगैरह हो गई, पहले तो वहाँ खाली पगडंडी थी, तो हम लोगों ने श्रमदान तक किया है वहाँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर धीरे धीरे आज देखो वहाँ पर पहले से खाली एक मंदिर ही था, आज वहाँ पर कई आश्रम बने हैं। तो हनुमान जी का, कृष्ण का, शिव जी का मूर्ति बन गई। अब ऊपर तक का विस्तार हो गया। अब ट्रस्ट है वहाँ पर, अच्छा काम हो रहा है ट्रस्ट के अंदर हो रहा है। जैसे हमारे नैना देवी का मन पहले था, नैना देवी भी एक ट्रस्ट हो गया, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जहाँ जहाँ ये ट्रस्ट बन रहे हैं अच्छा हो रहा है। अब पुण्यागिरी का भी ट्रस्ट बनाव करे हैं, है नहीं? तो जब एक बार जब कैंची वो हनुमानगढ़ी में भंडारा हुआ था, तो उस टाइम कोई नहीं आ रहा था, तो पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग। बाबा जी ने बोला कि ये, उसका याद है, कुछ पता है आपको? नहीं, इतना तो मेरे को याद नहीं है, वाली बात याद नहीं है मेरे को, क्योंकि हम लोग तो जब भी मौका लगा चले जाने वाले ठहरे बस ही। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम लोग तो घूमने घामने में। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई समस्या आई हो और आपने वो बाबा जी का नाम लिया हो और पूरी हो गई? नहीं, हम तो बाबा जी का रोज़ नाम लेते हैं, करीब डेली। अच्छा, डेली लेते हैं। तो नैनीताल के उनका भी नाम लेते हैं, और दूसरा हम नंदिन महाराज का भी नाम डेली लेते हैं। सोमवारी बाबा के भी नाम लेते हैं, लेकिन हमारे घर में रहे ना नंदिन महाराज, तो अच्छा, समरपुर में, अच्छा, जो उन्होंने वहाँ ही अपनी तपस्या करी, तो हम छोटे छोटे हमें ड्रम में बंद कर देते थे नंदिन महाराज। हाँ, तभी तो उनका नाम नंदिन महाराज पड़ा है। अच्छा, बच्चों को परेशान किया करते थे? बहुत परेशान। तो हम छोटे से तब की बात बता रहा हूँ मैं तो। और वो हमारे पिताजी उनके बड़े भक्त थे, उन्होंने बहुत वहीं रहे समरपुर में। आपके पिताजी का नाम? वो डूमर सिंह ढेला था, समरपुर में थे वो, है नहीं? आज रामगढ़ में भी है, जहाँ पोस्ट ऑफिस वगैरह है, सब उन्हीं का है। लाल बाटी का नाम है उस जगह का। अच्छा, नैनीताल में आपने मारुति, इंडिया होटल, इनके बारे में बताया, तो और कुछ नाम याद आ रहे हैं जो बाबा जी से मिले थे, जो शख्स, कुछ उनके बारे में? अगर आप जाएंगे तो एक के शाह जी, अक्सर तुम गुजर गए वो, ये तो के शाह थे। मारुति नंदन तो आज भी काफ़ी उम्रदार है अब तो, लेकिन अब वो बताएगा, क्योंकि वो अपनी मदर के साथ हमेशा यहीं आते रहता था। और नाम? और उसका भाई है एक, वो भी यहाँ उनका भक्त है महाराज का। और वो द्वारिका तो महान भक्त थे, वो भी चले गए। राजा मोहनदास की मदर भी चली गई, तो तो सही वक्त। और भी वहाँ एक बिहारी लाल शाह जी हैं, जो यहाँ हमेशा आकर के अपना श्रमदान मालपुए बनाने में करते हैं, तो वो भी वहाँ में है। हम उनको भी आपको मिलाएंगे, उन्होंने भी दर्शन करे हैं कई बार, वो बताएंगे कि और भी कोई चमत्कार वगैरह। हाँ जी, तो ये है, और क्या महाराज की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, आज मिलाया मैंने दादाजी से आपको। दादाजी ने अपनी ज़िंदगी से जुड़े अनुभव, और नैनीताल में जो लोग बाबा जी से जुड़े हुए थे, बार बार बाबा जी नैनीताल आते थे, हनुमानगढ़ी आते थे, भुइयाधार, कैंची धाम, बाबा जी, ये दादाजी तब से हैं, सन कितने से बोला आपने? 49 से। तो जिस टाइम में कैंची धाम कुछ भी नहीं था यहाँ, और हनुमानगढ़ी कुछ नहीं था, इन्हीं के सामने कैंची धाम बना, और इन्हीं के सामने हनुमानगढ़ी बनाया, और बाबा जी के भक्तों में से एक हैं, और बाबा जी से मिले हैं। बाबा जी के चमत्कार और जो भी मारुति कुछ बातें हैं नैनीताल की, ये सारे अनुभव आज दादाजी ने हमारे साथ शेयर करे। तो दोस्तों, दादी जी का भी मैंने आपको दिखाया था, और इनका भी, अगर बहुत से मैं और कभी मैं मिला, मैं नैनीताल इनके घर जाऊंगा, और वहाँ भी जो लोग, अन्य लोग जो बाबा जी से मिले हुए हैं, जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, मैं उनसे आपको मिलवाऊँगा। बाकी दोस्तों, अगर कुछ मेरे से कहने वीडियो में या कहीं से भी किसी के द्वारा कोई त्रुटि
या कुछ गलती हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका छोटा बच्चा हूँ, सहयोग से और बाबा जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, सहयोग से मैं ये काम को कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा और जो भी मेरी गलती है तो उसको बताइएगा। बाकी दोस्तों मैंने 1-2 वीडियो में डिसलाइक भी देखा है, तो दोस्तों डिसलाइक करने के लिए वैसे तो बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप जब कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप करने का समय कर रहे हैं तो एक इतना 2 मिनट का समय और निकालें और जो जिस कारण से आप डिसलाइक कर रहे हैं वो गलती भी मेरे को बताइए ताकि मैं आगे से वो गलती सुधार सकूँ। बस। तो आपका ही मैं छोटा, मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, बच्चा ही हूँ अभी, शादी भी नहीं हुई है, सब बाबा जी की भक्ति में लगा हूँ और आप तक का कुछ लोगों के जिन्होंने साक्षात, उन भक्तों के दर्शन जिन लोगों ने साक्षात बाबा जी के दर्शन किए हैं और उनके बीच के अनुभव आप तक का पहुंचा रहा हूं। बाकी दोस्तों ऐसे ही प्यार और सहयोग आपका मिलता रहे, मैं शुक्रगुजार हूं। आज दादाजी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आप उनको अमल कीजिएगा। और दोस्तों कभी आप नैनीताल आएँ तो आप मिल भी सकते हैं इनसे, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये भी भक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोली बाबा जी, जय। अब दर्शन कीजिए, नीम करोली बाबा जी के जय। Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Ram Ram Ram